Hello friends, welcome to Quest for Knowledge. My name is Nahma. I have done MCom and MBA and I'll be making complete tutorial videos especially for the class 12 students. So let's get started. So this is the part 2. This is the second chapter of economics, theory of consumer behavior. तो कंज्यूमर जो है हमेशा अपनी इनकम में जो है ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलिटी ही वांट टू हैव मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन विथ हिज गिवन इनकम. तो हमने पार्ट 1 वी हैव ऑलरेडी सीन. इसमें हमने कार्डिनल एनालिसिस के बारे में जाना कि कार्डिनल एनालिसिस मीन्स कि हम विच इज़ क्वान्टिफाइबल, विच इज़ मेजर्ड, कि हम कस्टमर की जो कंज्यूमर की जो सेटिस्फैक्शन है उसे मेजर कर सकते हैं. मगर अब हम बात कर रहे हैं ऑर्डिनल एनालिसिस की, जहाँ पे कंज्यूमर जो है हम कंज्यूमर की जो सेटिस्फैक्शन है हम वो मेजर नहीं कर सकते. सो हियर यूटिलिटी इज़ नॉट मेजर्ड, इट इज़ रैंक्ड एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द कंज्यूमर प्रेफरेंस ओवर अ सेट ऑफ बंडल ऑफ कंजम्पशन. जिस तरह से अपने गिवन इनकम में वो जो बंडल्स जो अवेलेबल प्रोडक्ट्स वो जो लेता है उसका जो व्हाट वी विल स्टडी हियर अबाउट हिज प्रेफरेंस, कि वो किस तरह का बंडल जो है कंजम्पशन के लिए प्रेफर करता है. सो इंडिफरेंस कर्व इज़ नथिंग बट कंज्यूमर जो है फॉर एग्जांपल उसके पास गिवन इनकम है 50 रुपी. सपोज आप रखिए कि उसके पास 50 है. व्हाट ही डज, वो 20 रुपी का जो है कमोडिटी 1 लेता है तो 40 रुपी का कमोडिटी 2 लेता है. ओके, सो दिस ऑल्सो गिव्स हिम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन. और वो जो है अगर 20 रुपी का प्रोडक्ट 1 लेता है और 20 रुपी का प्रोडक्ट 2 लेता है, दैट इज़ ऑल्सो गिविंग हिम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन. तो पॉइंट ए हो या पॉइंट बी हो, so it is giving him the maximum satisfaction, though he is choosing preferences of product 1 and product 2 and product that is x1 and y1 and x2 and x2, however may be his preference, but it is giving him the maximum and the same unit of satisfaction. That is why this is the indifference curve. तो इंडिफरेंस की जो कर्व है it represents consumers preference over the set of available bundle. जो available bundles है उसमें वो क्या प्रेफर करता है, वो एप्पल ज़्यादा प्रेफर करता है बनानास के आगे या बनानास ज़्यादा प्रेफर करता है एप्पल के आगे, थोड़ा थोड़ा करके वो दोनों भी ख़रीदता है. सो इट इज़ द कंज्यूमर्स प्रेफरेंस ओवर द सेट ऑफ अवेलेबल bundles. It is clear when a consumer has to go with one more banana, he has to forgo some mangoes. जिस तरह से अब उसके पास गिवन इनकम है 20, तो अगर वो 15 का बनाना लेता है तो he has to forgo some mango, तो वो सिर्फ 5 का ही मैंगो ले सकता है. अगर वो 18 का बनाना ले लेगा तो he has to forgo 3 of the mangoes and he'll be buying only 2 mangoes. तो अगर एक कुछ लेता है तो वो एक को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा. सो ऑल द पॉइंट्स सच एज ABCD लाइंग ऑन द इंडिफरेंस कर्व प्रोवाइड द कस्टमर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. तो इससे हमें ये पता चलता है कि वो पॉइंट हो या पॉइंट बी हो, इनका जो बंडल प्रेफरेंस है इट इज़ गिविंग देम द सेम अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन. तो ABCD जो भी होगा इट गिव्स देम द सेम काइंड ऑफ अ सेटिस्फैक्शन. द यूटिलिटी रिमेन्स सेम. दिस इज कॉल्ड एज मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन. आपने चाय लेना था, अब चाय नहीं मिला, आपने कॉफ़ी ले लिया, सो आपकी यूटिलिटी जो थी वो सेम थी. इसको हम कहेंगे मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन. यानी कि अगर चेंज हमें अगर कुछ चेंज बनानाज में आएगा तो कुछ चेंज मैंगोज में भी ज़रूर आएगा. सो दैट इज़ कॉल्ड एज द मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन. आपने 15 बनानाज लिए तो 5 मैंगोज लिए, आपने अगर 18 बनानाज लिए तो 2 मैंगोज लिए. तो अगर एक में चेंज पड़ता है तो दूसरे में भी चेंज ज़रूर होगा. दिस इज़ नोन एज द मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन. तो देखिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन कैसा है. तो जब आपने 20 ऑरेंजेस प्रेफर किए तो आपने सिर्फ एक एप्पल प्रेफर किया,
तो आपने जब सेकेंड टाइम आपने क्या कर दिया, आपने 5 ऑरेंजेस को फर्गो कर दिया ताकि आप एक और एप्पल एक्स्ट्रा ख़रीद सकें। तो 20 माइनस 15 हो गया 5 एंड 2 माइनस 1 हो गया 1, तो रेशियो है 5:1। आपने सब्सटीट्यूशन अपनाया एंड आपने फिर क्या कर दिया, 4 ऑरेंजेस को फर्गो कर दिया सो दैट आप और एक एक्स्ट्रा एप्पल आप ले सकें। तो आपका रेशियो कम होता जा रहा है, सी 5:1 से कम होकर 4:1 आ गया है। एंड आपने फिर से क्या कर दिया, 3 एप्पल्स को फर्गो किया, ऑरेंजेस को फर्गो किया ताकि आप और एक एक्स्ट्रा एप्पल ले सकें। तो आपका ये जो रेशियो है सब्सटीट्यूशन रेशियो वो और घट गया है। एंड फिर आपने जो है 2 ऑरेंजेस को फर्गो किया सो दैट यू कुड हैव 1 more extra apple in your consumption bundle, so that your substitution ratio again diminished to 2:1. So this is showing the law of diminishing marginal rate of substitution. So let's understand indifference map. तो पहले चलिए जानते हैं कि मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या है। मोनोटोनिक प्रेफरेंस जो है, हम एक नॉर्मल कंज्यूमर जो है वो हमेशा क्या करेंगे, एक कमोडिटी, वही कमोडिटी पसंद करेंगे जो हमें हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देता है। सो दैट इज़ मोनोटोनिक प्रेफरेंस। और इंडिफरेंस मैप जो है ये है हमारे बंडल्स ऑफ कंजम्पशन, ये IC1, IC2, IC3, IC4 एंड IC5। तो हमेशा कंज्यूमर जो है जो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन देता है वही IC को प्रेफर करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल देख लीजिए, आपको आपके पास वही रेट में जो है सेमी जो है सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन मिल रहा है और वही रेट में आपको ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन भी मिल रहा है। एग्जाम्पल, तो आप क्या प्रेफर करोगे, लेसर सेटिस्फैक्शन वाला प्रोडक्ट चूज़ करोगे या हायर सेटिस्फैक्शन वाला प्रोडक्ट चूज़ करोगे। सो एक रैशनल कंज्यूमर जो है वो हमेशा वही चूज़ करेगा गिवन इनकम में मैक्सिमम से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन वो किससे मिल सकता है, वही प्रोडक्ट को, वही बंडल को वो चूज़ करेगा। सो दैट इज़ वाई यहाँ पे इंडिफरेंस मैप में ये हमें बताता है कि कंज्यूमर हमेशा जो हायर लेवल, द हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर द सेटिस्फैक्शन। तो यहाँ पे हमेशा कंज्यूमर जो है हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व को प्रेफर करेगा सो दैट इट विल गिव हिम द हायर सेटिस्फैक्शन। सो फीचर्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व, तो इंडिफरेंस कर्व जो है हमेशा इसी तरह से इट विल बी डाउनवर्ड स्लोपिंग। ओके, वाई, बिकॉज हमारी जो है प्रोडक्ट की हमने प्रेफर किया है उस वे में हमारा इंडिफरेंस कर्व बनता है। सो द हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर बी द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। दिस इज़ वन ऑफ द फर्स्ट फीचर ऑफ आवर इंडिफरेंस कर्व। सेकेंड इंडिफरेंस कर्व है कि इंडिफरेंस कर्व आर डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हमेशा इंडिफरेंस कर्व जो है इट विल बी डाउनवर्ड स्लोपिंग ही रहेगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सो कैन यू सी, देखिए पहला प्रेफरेंस इस तरह से, दूसरा प्रेफरेंस अगर वो इस प्रोडक्ट को कम करेगा तो दूसरा प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा लेगा। तो अगर वो एक प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रेफर करता है तो दूसरा प्रोडक्ट को थोड़ा सा उसे सैक्रिफाइस करना होगा, जिसकी वजह से इंडिफरेंस का कर्व जो है हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग ही होता है। इंडिफरेंस कर्व के नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ये इंडिफरेंस कर्व जो है इट के नॉट इंटरसेक्ट, वाई, बिकॉज हमारा हर एक का यूटिलिटी अलग अलग है, हर एक का सेटिस्फैक्शन अलग अलग है, तो ये एक दूसरे से कोई मेल नहीं खा सकता। सो इट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल टू इंटरसेक्ट लाइक दिस। An indifference curve must always be convex to the origin and not concave. तो देखिए, हम एक प्रोडक्ट के थ्रू इस तरह से, अगर एक प्रोडक्ट ज़्यादा ले रहे हैं तो दूसरा प्रोडक्ट कम लेंगे, अगर दूसरा प्रोडक्ट कम ले रहे हैं तो तीसरा प्रोडक्ट हम ज़्यादा लेंगे, जिसकी वजह से इंडिफरेंस कर्व हमेशा कन्वेक्स होता है। हम दोनों प्रोडक्ट ज़्यादा नहीं ले सकते। अगर हमने ज़्यादा से ज़्यादा गुड वाई लिया है तो गुड एक्स भी हम ज़्यादा ही ख़रीदेंगे, इस तरह से ये पॉसिबल नहीं है। सो दैट इज़ वाई इंडिफरेंस कर्व cannot be convex to the or concave to the origin, it is always convex to the origin. Thank you very much.
for listening. Please do share, subscribe and like to my channel.